James chapter 4 verse 13 to 17. एक आवाज होकर हम इन 5 आयात की तलावत करेंगे। जी। तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहीं बरस ठहरेंगे और सुधारने के लिए नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो तुम्हारी जिंदगी की क्या है, बखरार सा हाल है, अभी नजर आए अभी गायब हो। यूं कहने की जगह तुम्हें ये कहना चाहिए, क्या खुदावंद चाहे तो हम जिंदा रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो, ऐसा सब फख्र बुरा है। पर जो कोई बुराई करना जानता है और नहीं करता, इसके लिए ये गुनाह है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं, वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। डू नॉट लिव into your bubble। अपने बबल में रहने की कोशिश ना करें, इससे बाहर निकलें। और मैंने हमेशा इन दिनों में ये सिखाने की कोशिश की कि अब ये कहना छोड़ दें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा कहना छोड़ दें। हकीकत का सामना करना सीखें। और जितनी जल्दी हम हकीकतों को तस्लीम कर लेंगे, मैं खुदा का खादिम होने के नाते आपको बताता हूं कि उतनी तकलीफ कम उठाएंगे। अब चीजों को नजरअंदाज करने का वक्त नहीं। ये बबल जो है कब तक? याकूब कहता है कि हमारी जिंदगी का हाल जो है बुखारात की तरह है, अभी नजर आए अभी गायब हो गए। कौन जानता था कि दुनिया की हालत जो है वो इस तरह की हो जाएगी? कौन जानता था कि इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपीन और बांग्लादेश में इन दिनों जबकि वहां मौत रक्स कर रही है, एक एक खानदान में 6-6, 7-7 लाशें एक वक्त में उठाई जाएंगी। कौन जानता था? और कौन इस बात के लिए तैयार था? ये सब कुछ क्यों हुआ? हज्जी की किताब के जब हम पहले बाब की 4थी आयत पर गौर करते हैं तो वहां लिखा है, बस तुम अपनी रविश पर गौर करो। हमारे खानदानों में, हमारी सिटीज में, हमारी कंट्रीज में जब मौत रक्स कर रही है तो बड़ा लाजिम है कि हम अपनी रविश पर गौर करें। ऐसा क्यों है? बड़ा जरूरी है कि हम अपनी रविश पर, अपने तौर तरीकों पर गौर करें। इंसान होने के नाते हम समझते हैं कि हम पूरे तौर पर महफूज हैं। इंसान होने के नाते हम बड़े बड़े दावे भी करते हैं। हम इस बात का दावा करते हैं कि हम एक ऐसे बबल में हैं जो कभी ब्लास्ट नहीं होगा। और मैं आज बाइबल मुकद्दस में से कम 2 रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले पुराने अहदनामा में से नबूकदनेस्सर बादशाह को जरा अपने ज़हन में लाएं, जो अपने शाने चौड़े करके कह रहा है कि क्या ये बाबले आजम नहीं? दुनिया का वो कौन सा शख्स है जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है? दुनिया का कौन सा शख्स है जो मुझे नीचे ला सकता है, जो मुझे नीचा दिखा सकता है? और जिन लोगों ने ये जुर्रत की है, उन्हें उठाकर
शेरों की मांग में और फिर जलती आग की भट्टी में डाल दिया जाए। वो समझता है कि मैं एक ऐसे बबल में हूं, मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां मैं पूरे तौर पर महफूज हूं। कभी बबल में बैठे हुए लोग भी महफूज हुए हैं। उर्दू जुबान में जिंदगी पानी का बुलबुला है भाई, और ये बुलबुला जो है ये तो फूट कर रहेगा। बुलबुले की जिंदगी कितनी होती है और ये जो बबल है इसकी जिंदगी कितनी होती है। बिलाखिर इसमें फटना होता है, फूटना होता है। क्या ये बाबुल आजम नहीं? और मैं आज शाम जब यहां आने से पहले दोबारा मेडिटेशन कर रहा था तो मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए कि कादिर खुदा ने इस शख्स के साथ क्या किया। इस शख्स से यह कहा गया कि तू जानवरों की तरह घास खाएगा और एक दौर तक तेरे साथ ऐसा होगा। तू जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तू जो इतराता है और तू जो कहता है कि मैं बिल्कुल सेफ एंड साउंड हूं, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूं। और आप सब जानते हैं, वक्त इतना नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं। आप सब जानते हैं कि इस शख्स के साथ क्या हुआ। इस शख्स के साथ क्या हुआ मैं और आप अच्छे से जानते हैं। आइए जरा दानियल की किताब के 4 बाब में चलें। एक खास बात मैं आपको आज रात सिखाना चाहता हूं, आपको देना चाहता हूं। पुराने अहदनामा में से दानियल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 37वीं आयत पढ़ने ज्यादा बरकत मिलेगी। अब मैं नबूकदनेस्सर आसमान के बादशाह की सताइश और तकरीम और तासीम करता हूं, क्योंकि वो अपने सब कामों में रास्त और अपनी सब राहों में आदिल है। जो मकरूरी में चलते हैं उनको जलील, बड़ा सख्त लफ्ज है भाई, जो किसी तकब्बुर में होते हैं, जो अपने आप को महफूज समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वही सब कुछ है, खुदा कुछ नहीं है, बाइबल का खुदा उनको जलील करवा देता है, उनको जिल्लत उठानी पड़ती। और कोई आम शख्स नहीं बल्कि बादशाह यहां इस बात का इकरार कर रहा है कि बाइबल का खुदा उनको जलील कर सकता है, रुस्वा कर सकता है, जिल्लत का और तमस्खुर का निशाना बनवा सकता है। जल्दी से आगे बढ़ेंगे और एक और मिसाल हम लेंगे नए अहदनामा में से, लूका की इंजील के बारे में बाद में। अमीर आदमी की मिसाल जो अपने आप को एक महफूज से बबल में तस्वुर करता है और सोचता है कि वो बिल्कुल सेफ है, साउंड है, रुपया पैसा आया है, कादिर खुदा ने बरकत दी है, फसल बहुत हुई है और वो फसल की तरफ देख कर कह रहा है अब बहुत से सालों के लिए मेरे पास सब कुछ है। मैं अपनी जान से कहूंगा आए जान, खा पी और खुश हो। अरे पादरी साहब बड़े पैसे हैं, फिक्र ना करें, अगर 2023 तक भी ये सिलसिला रहा तो बड़े पैसे हैं। अरे भाई क्यों इतराते हैं? ये अजीम किताब कहती है कि दौलत तो पर लगाकर उड़ जाती है। बाइबल मुकद्दस में यही लिखा है, दौलत तो पर लगाकर उड़ जाती है। आप किस दौलत पर मान कर रहे हैं?
इन दिनों में इतराने की जरूरत नहीं और अपने आप से ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं और मैं उस अमीर आदमी की तरह मैं ये करूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर सकता हूं। छोड़ दें ये कहना, क्योंकि ऐसे नादानों को आज भी खुदा की आवाज छूती, टच करती और कहती है, आए नादान, आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी और जो कुछ ये पीछे पड़ा है किसका होगा? दुनिया के सबसे दाना शख्स का कौल यह है कि अगर हमारे पास खाने पीने और पहनने को है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और हम खुश वक्त रहें। मत समझें कि आप और मैं अपने बनाए हुए इस बबल में महफूज हैं। ये ब्लास्ट हुआ तो ये हमें कंफर्ट जोन से अनकंफर्ट जोन में फेंक देगा और jab अनकंफर्ट जोन में हम फेंके जाएंगे फिर हम सर पर हाथ रखकर रोएंगे और कहेंगे ये हमारे साथ क्या हुआ। इफ्सियों के खत के चौथे बाब में क्या लिखा है? 17वीं तक 19वीं आयत में हमें 4 काम करने हैं। पहला, अपने आप में बदलाव लाने की जरूरत है। दूसरा, अब हमें तारीख अकल के साथ नहीं चलना, तारीख अकल के साथ हमें नहीं चलना। तीसरा, दिल की सख्ती को छोड़ना है। और चौथा, सुन्न होकर नहीं रहना, वो नहीं बनना जो टस से मस नहीं हो रहे, बल्कि अपने आप को सुइयां चुभोते रहना है कि हम जिंदा भी हैं या कि नहीं, हमें सर्दी और गर्मी का, ठंड का और गर्मी का असर भी हो रहा है या कि नहीं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि लिखा है कि आखिरी वक्त में लोग सुन्न हो जाएंगे। उन पर किसी चीज का, खुदा के कलाम का, पैगामात का, खुदा के खादिमों का, उनकी कही हुई बातों का रत्ती भर असर नहीं होगा। फिर बड़ा जरूरी है कि हम मोहतात हों और हम इस बात को याद रखें कि अगरचे कि इन दिनों में हम अनकंफर्ट भी हैं, लेकिन हमें उनकी तरह काम करना है जिनकी बेहतरीन मिसाल बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। याकूब हमारे सामने है, अनकंफर्ट हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि किस तरह से उसने काम किया और सक्सेसफुल हुआ। यूसुफ के बारे में आप जानते हैं, अय्यूब के बारे में आप जानते हैं, आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी एंडिंग बड़ी जबरदस्त हुई, अनकंफर्ट हुए। और खुदावंद यीशु मसीह को जब हम फोकस करते हैं, उसने तो अपने बारे में बहुत कुछ कह दिया। जो पूरी दुनिया का मालिक है, ये सब कुछ जो दिखाई देता है उसी का है, लेकिन वो अपने बारे में कहता है, इब्ने आदम के लिए जमीन पर सर धरने की जगह नहीं, आराम बिल्कुल भी नहीं। कैसी हैरानकुन बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। तो इन दिनों में मैं ये सिखा रहा हूं कि अपने बबल में ना रहें। ये जो बबल बनाया हुआ है और जिसमें हम अपने आप को सेफ समझ रहे हैं, हम सेफ नहीं हैं। हम खुदा के हाथों में सिर्फ सेफ हैं और अपने आप को खुदा के हाथों में दें। और जब मैं और आप खुदा के हाथ में होंगे, तब ही मैं और आप हकीकी तौर पर सेफ होंगे, साउंड होंगे। ये बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को हर तरह के तकब्बुर, घमंड, मैं से खाली कर दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब हम अपने आप को खाली कर देंगे तो हम भरे जाएंगे। याद रखें कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में होते हुए किसी भी तरह की हालत, किसी भी तरह के हालात में सब कुछ कर सकते हैं। हम कर सकते हैं। अगर खुदावंद में है तो हम बढ़ना सीख चुके हैं, घटना सीख चुके हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह में हैं तो हमें कादिर खुदा ने एडजस्ट होने की ये सिफ्त बख्श दी है।
ये फसल उसने बख्श दिया है कि हम जिस हाल में हों उसी पर राजी हों। तो मेहरबानी से आज अपने आप को किसी भी तौर पर महफूज ना समझें। दुनिया की कोई भी कंट्री महफूज नहीं रही, सुपर पावर्स तक महफूज नहीं रही। इंसानों के दांत, सुपर पावर्स के दांत खुदा ने खट्टे कर दिए हैं। आज के दिन तक मैं दलेरी से फिर कहूंगा, इस वायरस का कोई इलाज नहीं। हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम तो कमाल पर हैं। हम तो पहले से सब कुछ बता सकते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हम तो पहले से अपना हर तरह का अच्छा इंतजाम कर सकते हैं। दुनिया में बार बार इंसानों ने जब इस किस्म का रवैया इख्तियार किया, आवाज आई, आए नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे ले ली जाएगी। तो फिर क्या करें? आइए अपने पांव पर खड़े हों और आज एक आवाज होकर कहें, एक आवाज होकर कहें। मेरे साथ आप इस ज़बूर के कोर्स को गाएंगे और यही आज की मेरी और आपकी गवाही भी होगी, मेरे और आपके लिए आगाही भी होगी, और यही ज़बूर मेरे और आपके लिए तकबीयत और बरकत का बायस भी बनेगा। दुआया में आइए खुदावंद की तारीफ करें। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा